मुझे एक चीज अपने पिछले 10-12 साल के करियर में समझ में आई है, वो ये है कि सक्सेस और फेलियर जो है ना, ये इफ एल्स स्टेटमेंट नहीं। तो जैसे अमर गुप्ता भी बोल रहा था कि तुम्हारे जैसा बंदा ही नहीं दिखा। तेरा कॉन्फिडेंस तो सॉलिड है। एक्चुअल में कॉन्फिडेंट ही थे या फिर थे नर्वसनेस हो रही थी कुछ? मैं जैसे देखता हूँ, मुझे लगता है कि यार कॉन्फिडेंस और फियरलेसनेस में एक ना बस बॉर्डरलाइन डिफरेंस होता है। मान लो कोई क्रिकेट स्टार्ट कर रहा है तो जो क्रिकेट टीम में उसको आइडलाइज कर रहा होगा, कोई स्पोर्ट स्टार्ट कर रहा है तो वो स्पोर्ट के बेस्ट बंदों को आइडलाइज कर रहा होगा। अब अगर बिजनेस स्पोर्ट है ना, तो ये उसके बेस्ट होगा। सो अर्पित दुपर, ex CTO of Chakra Innovation, CEO of Raksha, and Forbes 30 under 30 United Nations Young Champion Awards, where अब तो आपको 5 स्टार रिव्यू भी मिली हुई है, आपको पॉडकास्ट भी करना है, तो क्यों? तो अंकित, पहले तो थैंक्स फॉर द इंट्रोडक्शन। पर पॉडकास्ट का नीड ऐसा हुआ कि आफ्टर शार्क टैंक वेंट लाइव एंड आई वाज टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल, तो काफी सारी कॉन्वर्सेशंस में ये निकल के आया कि देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन जो हमने एक्वायर की है पास्ट 10-12 साल के काम में, अबाउट क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट टेक स्टार्टअप्स, हाउ स्टार्टअप्स वर्क, हाउ फंडिंग्स वर्क एक्सेट्रा। पर ये इन्फॉर्मेशन ना बड़ी साइलो में है, यानी कि कुछ लोगों के पास है, बाकी सबके पास नहीं है। तो बार बार ये निकल के आया कि इसके बारे में ना इन्फॉर्मेशन रेडिली एक्सेसिबल होनी चाहिए। और जब ये रिपीटेबल फीडबैक आया तो मुझे लगा कि यार सही में नीड है कि ये कॉन्वर्सेशन को बढ़ाया जाए, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा हो। Hence the need for a new way of conversation, hence the need for podcast, hence the need for a recent team addition, Ankit. So welcome to the team, Ankit. सर अर्पित, अभी जो सब कुछ जानना चाहते हैं, अभी आपको मिला है 5 स्टार डील वगैरह, तो यार एक्सपीरियंस कैसा था शार्क टैंक का? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था शार्क टैंक में, काफ़ी रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। तो मेरी वीडियो काफ़ी अच्छी निकल के आई एंड अ लॉट थैंक्स गोज टू द एडिटर टीम, क्योंकि उन्होंने मेरे पिच में जो अच्छी चीज़ें नहीं थी वो एडिट आउट कर दी, तो मेरी काफ़ी क्लीन नीट एंड क्लीन पिच निकल के आई। तो द थिंग इज कि ये जो 5 शार्क्स हैं हम लोग के, जो शार्क टैंक में हम लोग देख रहे हैं, सो कहीं ना कहीं हम लोग जब स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम लोग उस फील्ड के सबसे सक्सेसफुल लोगों को आइडियलाइज करते हैं, राइट? तो आप मान लो कोई क्रिकेट स्टार्ट कर रहा है तो जो क्रिकेट टीम है उसको आइडियलाइज कर रहा होगा, कोई स्पोर्ट स्टार्ट कर रहा है तो वो स्पोर्ट के बेस्ट बंदों को आइडियलाइज कर रहा होगा। अब अगर बिजनेस स्पोर्ट है ना, तो ये उसके बेस्ट हो गए, राइट? तो आप कहीं ना कहीं उनको देख के उनसे सीख रहे होते हो, और सीखते सीखते आप उसको सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं आइडियलाइज कर रहे होते हो। तो जैसे अमर गुप्ता भी बोल रहा था कि तुम्हारे जैसा बंदा ही नहीं देखा, कोई 200 से ज्यादा पिच देख लिया मैंने, तो वहां पे आप काफी कॉन्फिडेंट भी लग रहे थे। तो एक्चुअल में कॉन्फिडेंट ही थे या फिर थे नर्वसनेस हो रही थी कुछ? तो देखो, कॉन्फिडेंस ना, मैं जैसे देखता हूँ, मुझे लगता है कि यार कॉन्फिडेंस और फियरलेसनेस में एक ना बस बॉर्डरलाइन डिफरेंस होता है। इसका क्या मतलब है? कॉन्फिडेंस है जब आपको ये पता है कि यार जो मैं कर रहा हूँ उस पर आपको 100% भरोसा है कि यार ये सही है ना, तो आप कॉन्फिडेंस हो जाएगा। फियरलेसनेस होती है जब आपको ये लगता है कि यार जो मैं कर रहा हूँ सूनर और लेटर ये सही हो जाएगा, मतलब आपको फेल होने का डर नहीं, ठीक है? अब जो मेरा एटीट्यूड है या जो मेरा अप्रोच है, मुझे एक चीज अपने पिछले 10-12 साल के करियर में समझ में आई है, वो ये है कि सक्सेस और फेलियर जो है ना, ये इफ एल्स स्टेटमेंट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि या तो आप सक्सेसफुल होगे या आप फेल होगे, ये एक डू अंटिल लूप है। इसका क्या मतलब है? आप कुछ ट्राई करोगे, आप कुछ सीखोगे, उसमें हो सकता है आपकी चीजें क्लिक ना हो, फिर उसी लर्निंग के बेसिस पे आप चीजें रेक्टिफाई करके दोबारा ट्राई करोगे। तो डू अंटिल लूप का क्या मतलब होता है टेक्नोलॉजिकली? कि आप करते रहो करते रहो करते रहो जब तक हो नहीं जाता, जब होगा तो ही वो लूप से बाहर आएगा। दूसरी चीज जो है वो ये कि यार मैंने बहुत तैयारी करी थी, मैंने बहुत अच्छे से तैयारी करी थी, मैंने ऑलमोस्ट सारी पिचेस देखी थी। तो मैंने क्या किया था, मैंने पिछली जितनी भी 150-200 पिचेस थी, मैं सबसे पहले गया विकिपीडिया पर, मैंने सारी लिस्ट निकाली, फिर मैंने उसमें से फिल्टर आउट किया किन किन को डील मिली, फिर मैंने वो डील खोली सारी, और फिर मैंने सबसे पहले कमेंट्स पढ़ने शुरू किए। अच्छा, जिसमें भी मेरे को ये दिखा कि भाई कंसिस्टेंटली इसको गाली पड़ रही है, तो मैं कहा क्यों गाली पड़ी है ना, तो मेरे पास एक नेगेटिव था कि यार ये चीजें नहीं चलती। फिर जहाँ पे आया कि यार ये पिच बहुत अच्छी है, मतलब ऐसे ऊपर के कमेंट्स में आपको दिख गया कि यार ये पिच बढ़िया है, वो फिर मैंने पिच पूरी देखी, जहाँ जहाँ ऑल शॉट गई थी वो मैंने पिच पूरी देखी। तो मेरे को ना ओवरऑल मैं 150-200 पिचेस का होमवर्क करके गया था कि क्या क्या बिल्कुल नहीं करना और क्या करने से लोगों को अच्छा लगता है, क्या सुनना चाहते हैं। और ऑब्वियसली मेरा
स्टार्टअप सिस्टम में काफी टाइम से हूँ, तो मेरा एक ओवरऑल एक्सपीरियंस भी है कि इन्वेस्टर्स को क्या सुनना है, क्या चीजें हैं जो कि वीसी इन्वेस्टेबल है, Okay. जो कि एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकता है, एंड उसी अकॉर्डिंग मैं काफी प्रिपेयर्ड भी रहा। तो आई थिंक ये एक होमवर्क और एक माइंडसेट दोनों के कॉम्बिनेशन से ऐसा दिखा, पर ऐसा नहीं है कि आई वाज कॉन्फिडेंट थ्रू आउट द पिच। देयर वर मोमेंट्स जहाँ पे कि काफी धज्जियां उड़ाई गई मेरी, काफी ज्यादा ग्रिल किया गया मुझे, काफी ज्यादा क्वेश्चंस को क्रॉस क्वेश्चन किया गया, एंड देयर वर मोमेंट्स जहाँ पे उन्होंने प्रूव कर दिया था भाई ये नहीं चलेगा, तो काफी अंडर कॉन्फिडेंट भी हुआ था, पर लकीली वो सारे मोमेंट्स उन्होंने कट करके हटा दिए, तो ओवरऑल पिच काफी नीट है। पर हाँ, यूजुअली कॉन्फिडेंस इज अ रिजल्ट ऑफ होमवर्क एंड योर प्रायर एक्सपीरियंसेस दैट यू गो थ्रू। तो ये जो आपके थे कंसर्न्स वगैरह तो इसमें आपके हेल्प मिल रहा है शार्क से अभी? देखिए अभी तो पेपर वर्क चल रहा है शार्क्स के साथ, अभी एंगेजमेंट स्टार्ट होगा, सो होपफुली इसमें मैं काफी ज्यादा सीखना चाहूंगा शार्क्स के साथ कि कैसे बिल्ड करना। सो देखो पंकज, मेरा बहुत ही सिंपल सा फंडा है कि आपके पास सीखने के ना दो ही तरीके हैं, या तो गलतियां करते जाओ सीखते जाओ, या दूसरे जो गलतियां कर रहे हैं उससे बहुत तेजी में सीख जाओ। हाँ। राइट, तो अभी ये जो पांचों शार्क्स है ये कहीं ये यूनिकॉर्न फाउंडर्स हैं, यानी ये लोग को इन्होंने कहीं ना कहीं वो ना प्रोसेस क्रैक किया हुआ है कि कैसे रैपिडली स्केल करना है चीजों को, कैसे जल्दी से ग्रो करना है। तो जो हमारा स्टार्टअप जर्नी होता है ना, इसमें दिन के 100 फेलियर्स होते हैं, एंड इट इज वेरी डीमोटिवेटिंग, वेरी हार्ड एंड वेरी टफ जर्नी। तो अब जो शार्क्स के साथ मेरे को एक्साइटमेंट है काम करने को, यही है कि उन्होंने ये जर्नी देखा हुआ है, उन्होंने जर्नी एंड तक खींचा हुआ है। So there's a lot to learn from them. There's a lot to learn from their intellect, their experiences, and वही मेरा ऑब्जेक्टिव है कि अपने फेलियर करूंगा तो प्रॉब्ली 10 साल लग जाएंगे मुझे सीखने में, पिछले 10 साल लगे ही हैं यहाँ पे पहुंचने में, और 10 साल लगाऊंगा तो फिर कैसे ही ग्रोथ आएगी। सो इट्स बेटर कि 1.5-2 साल में इन लोगों से जल्दी सीख पाए और अपना माइंडसेट जल्दी मैच्योर कर पाए। क्योंकि अगर आपको याद होगा, मैंने आपसे भी बहुत बार ये बात करी है कि इस पॉइंट के आगे गेम जो है ना, गेम स्किल सेट का है ही नहीं, गेम माइंडसेट का है। अर्पित, अभी ये शार्क टैंक के बाद का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? शार्क टैंक तो जैसे हमने बात करी थी कि शार्क टैंक इज वेरी हेल्पफुल फॉर B2C कंपनीज, बट B2B कंपनीज में कुछ खास बेनिफिट आता नहीं चीजों में। तो सेम एज बिफोर, नथिंग प्रैक्टिकल चेंजेस। मतलब आपको एक हाई मिल जाएगा कि आपके YouTube पे वीडियोस पे व्यूज आ रहे हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पर इफ यू ड्रॉ हाई फ्रॉम दैट तो हाँ अच्छी बात है, पर अगर आपको हाई बिजनेस से आता है तो हाँ B2B बिजनेस के लिए कुछ ज्यादा खास इफेक्ट आता है। आई डोंट थिंक टू से कि ओवर हाइप्ड है, मतलब ये शार्क टैंक का फ्यूचर ओवर नहीं है यार, बहुत सही है, पर B2C कंपनीज के लिए B2C जो आपका एवरेज व्यूअर है वो तो एज अ कंज्यूमर देख रहा है ना। अच्छा, वो एज अ कंज्यूमर देखेगा, वो ऑर्डर करेगा, बहुत सारी कंपनीज के अपडेट्स आते हैं सेल्स में, B2B कंपनी में कैसे आएगा? क्या इसको बोल सकते हैं कि जो VC कंपनीज जो हो गए, जो कि ऑलरेडी VC वगैरह है, वो लोग की तरफ से भी ज्यादा एम्फेसिस वगैरह नहीं आया है कुछ ऐसा एज अ पॉइंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रेज करने वगैरह में भी कुछ आपको बेनिफिट वगैरह आपको मिला हो? नहीं, उधर भी कुछ खास ऐसा स्पेशल मूवमेंट नहीं आया, कोई ऐसा कॉल नहीं आया कि हमने आपका वीडियो शार्क टैंक पे देखा तो हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ऐसा तो नहीं होता अभी, क्योंकि वो ना एकदम अर्ली स्टेजेस में होता है कि जब आप एंजल इन्वेस्टमेंट उठा रहे हो। पर हम जैसे अपना प्री सीरीज ए राउंड कर रहे हैं, व्हिच इज अ इंस्टीट्यूशनल राउंड, तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स नेवर लुक एट डील्स लाइक दैट, यार आपको हमने शार्क टैंक पे देखा और हम फोमो डालेंगे। ये यूजुअली एंजल्स करते हैं ऐसा, क्योंकि उनको लगता है कि शार्क्स ने अच्छे से वैलिडेशन कर लिया तो उसके ऊपर हम टेकेगा कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशंस वर्क वेरी डिफरेंटली, दे हैव देयर सेट मेट्रिसेस, दे हैव दिस, दे नीड प्रोजेक्शंस, और वो एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के साथ करने का, क्लोज करने का, व्हिच टिपिकली लास्ट 4 to 6 months। तो उसमें मेरे केस में तो नहीं आया ना, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मुझे पता था उससे कुछ फर्क पड़ेगा। अर्पित, आपको तो 5 शार्क डील मिली हुई है, तो आज की डेट में जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं हमारे, उनको आप क्या टिप्स देना चाहोगे ताकि उन्हें भी मिल सके 5 शार्क डील? तो अंकित, आई थिंक ऑल शार्क डील से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि आप ये सबसे पहले तो समझ के चले कि आप बहुत शार्प और बहुत स्मार्ट लोगों के सामने जा रहे हो प्रेजेंट करने को बिजनेस को, सो रिस्पेक्ट देम लाइक दैट। उनके टाइम की ना आपको मेरे अकॉर्डिंग बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और जो वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको समझ के आप जितना टू द पॉइंट आंसर दोगे उतना ही आपका इंटरव्यू बेटर जाएगा, भले ही वो आंसर खराब।
इसका क्या मतलब है कि कई बार क्या होता है ना, जैसे मान लो सामने से शार्क्स ने कोई ऐसा टफ क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, आपको पता है कि अगर मैंने इसका सच जवाब दे दिया हाँ तो ये शायद से ऑफ हो जाएंगे, शायद से डील ना दे। तो आप उसको अच्छा जवाब बनाने के लिए या जोरदार जवाब बनाने के लिए आप उसको घुमाने लगते हो। वेरी ट्रू। हाँ, पर अब ये समझो कि आप आईपी यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं लिख रहे हो कि आपको 12 नंबर का एग्जाम का आंसर लिखना है, कि आप लंबा 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 लिखते चले जा रहे हो। आप ऐसे लोगों के सामने बैठे हो जिनके लिए एक दिन की कीमत बहुत ज्यादा है, और वो पूरा दिन दे के अगर उस शो पे बैठ रहा है और आपको 1.5-2 घंटा दे रहा है, तो उस 2 घंटे में हर एक मिनट की इंपॉर्टेंस, जितना आप उसको टू द पॉइंट आंसर दोगे, भले ही आपका आंसर खराब हो, भले ही आप बोल दो कि यार ये जो आप मैट्रिक्स मुझसे पूछ रहे हो, फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जा रहा है कि यार आपका यूनिट मार्जिन कितना है, मान लो आपका एक्चुअल मार्जिन 4% ही है, दैट्स अ वेरी बैड मार्जिन, राइट। आपको लगता है कि अगर मैंने 4% बोला तो शायद खराब होगा, तो आप फिर ऐसे घुमाने लगते हो कि अभी मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ इसकी वजह से ऐसा है वैसा है। दे सीक थ्रू बुलशिट। कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिसका आपको लेट से आंसर नहीं आता, अगर हम जोरदार रिप्लाई देने से अच्छा है कि आप समझदार रिप्लाई दो।